नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां निकाय चुनावों पर राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, बहुत हुआ, अब आगे नगरीय पंचायत चुनाव नहीं बढ़ाए जाएंगे। 3 मार्च को मतदाता सूची फाइनल होते ही तुरंत चुनाव किया जाएगा। ईवीएम से नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव होंगे। वीपी सिंह ने यह बात कही है। सरपंच के चुनाव मतपत्र से होंगे क्योंकि संख्या बड़ी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, जो करीब करीब 400 जगहों पर ये कुल चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव अब आगे और नहीं बढ़ाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह ने यह बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, आगे चुनाव नहीं बढ़ाए जाएंगे और 3 मार्च को मतदाता सूची जैसे ही फाइनल होती है उसके फौरन बाद चुनाव कराए जाएंगे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, पहले कोरोना का हवाला, फिर सियासी आरोप प्रत्यारोप की जानबूझकर मौजूदा स्थितियों से बचने के लिए सरकार निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव नहीं करा रही है, लेकिन अब राज्य चुनाव आयुक्त की 2 टूक कि जैसे ही मतदाता सूची फाइनल होगी फौरन चुनाव होंगे। बिल्कुल, देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त वीपी सिंह ने साफ कर दिया है वो इस बयान के जरिए कि अब नगरीय निकाय चुनाव की जो तारीख है वो नहीं बढ़ेंगी। 3 मार्च को जैसे ही मतदाता सूची फाइनल होगी उसके बाद तुरंत चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, 2 टूक शब्दों में वीपी सिंह ने कहा है और जिसके बाद जो राजनीतिक पार्टियां, जो पिछली बार जब नगरीय निकाय चुनाव बढ़ाए गए थे कोरोना का हवाला देकर, तब कांग्रेस पार्टी लगातार निशाना साध रही थी सरकार पर और बीजेपी पर, वो अब राज्य निर्वाचन आयुक्त के इस बयान के बाद खुश नजर आ रहा है और कह रहे हैं हमारी पूरी तैयारियां हैं। और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त के इस बयान के बाद कांग्रेस ने दावा ठोक दिया है जीत का और कहा है नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस जीतने जा रही है। देखिए, वीपी सिंह ने यह भी साफ कर दिया है कि जो नगर पालिका है, जो नगर निगम है, जो नगर पंचायत है, उनके चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे और जो ग्राम पंचायत है, सरपंच के चुनाव है, वो मतपत्रों से कराए जाएंगे। क्योंकि प्रदेश में यदि ग्राम पंचायत जो सरपंचों के चुनाव होते हैं वो बड़ी संख्या में होने हैं, तो ऐसे में देखिए ईवीएम से ग्राम पंचायत सरपंचों के चुनाव संपन्न हो सकें ये संभव नहीं है, ये साफ कर दिया है राज्य निर्वाचन आयुक्त ने। लेकिन देखिए, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि 3 मार्च को मतदाता सूची फाइनल होगी और उसके तुरंत बाद नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह साफ कर दिया है। अब दोनों ही पार्टियां देखिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और कांग्रेस पार्टी पहले से ही कहती आ रही है कि हमारी पूरी तैयारी है। देखिए, पिछली बार जब कोरोना का हवाला दिया गया था कि प्रदेश में कोरोना का कहर बरप रहा है और ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव होना मुमकिन नहीं है और यदि नगरीय निकाय चुनाव कराए जाते हैं तो कोरोना का कहर और ज्यादा बरप सकता है। तो देखिए, ये हवाला देने के बाद जो गृह विभाग की तरफ से पत्र गया था, स्वास्थ्य विभाग की जो रिपोर्ट थी, उसके बाद बिल्कुल, लेकिन अब जो ये बात आई है मुख्य राज्य के चुनाव आयुक्त की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयुक्त का जो बयान है बहुत है। मैं लौट रहा हूं प्रमोद इस पर आपके पास। के मिश्रा साहब इस वक्त नेता कांग्रेस हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। के मिश्रा साहब, आप और कांग्रेस तो मांग कर ही रही थी कि जल्द से जल्द निकाय चुनाव कराए जाएं और अब राज्य चुनाव आयुक्त ने भी साफ कर दिया कि अब बहुत हो गया, जैसे ही 3 मार्च को लिस्ट फाइनल होती है मतदाताओं की फौरन चुनाव होंगे। ये देखिएगा, यदि वीपी सिंह साहब जो आयुक्त है राज्य निर्वाचन आयोग के, उन्होंने यह कहा तो हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, मगर हम उनसे आपके माध्यम से भी प्रार्थना करना चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी ने लिखित में एक मेमोरेंडम के माध्यम से उनसे आग्रह किया था कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के जो भी तिथि घोषित हो वो बैलेट के आधार पर हो, ना कि ईवीएम के आधार पर।